तो लास्ट में हमारे पास चैप्टर के सिर्फ दो सब टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। एक जो कि वन पास्ट और मैनी पास्ट है ना, और दूसरा है व्हाट डू डेट्स मीन है। तो हम जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि वन पास्ट और मैनी पास्ट। तो एज सिंपल एज दैट मैनी पास्ट, ठीक है। मानकर चलो, देखो इसमें ये कह रहे हैं कि एक पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट्स हैं। तो मानकर चलो इस टाइम पीरियड में हम रहते हैं, आप रहते हैं और लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी लाइफ, आपकी लाइफ और लोगों की लाइफ एक जैसी है या फिर सबकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है? हर कोई अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। हर किसी की लाइफस्टाइल एक दूसरे से अलग है ना। मेरी लाइफस्टाइल आपसे अलग है, आपकी लाइफस्टाइल दूसरे से अलग है, या आपकी लाइफस्टाइल मुझसे अलग है ना। आपकी लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं, मेरी लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं, और दूसरों की लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं, है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है। कोई हाई पोजीशंस पे है तो कोई फार्मर्स है, कोई ट्रेडर्स है, कोई मर्चेंट्स है ना, कोई ड्राइवर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, और सबके अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है। तो अब हम पास्ट को किस तरह से कंसीडर करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं अपने पास्ट को। जिस तरह से आज यानी प्रेजेंट डे में हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो फ्यूचर में हम इन्हीं इवेंट्स के बेस पे तो अपने पास्ट को कंसीडर करेंगे कि हमारा पास्ट ऐसा था, ठीक है। अब आपकी लाइफ में अगर अलग इवेंट्स हो रहे हैं और दूसरे की लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आपका पास्ट और उस दूसरे शख्स का पास्ट एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका पास्ट आपके लिए अलग होगा, दूसरे का पास्ट दूसरे के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो इसी वजह से एक पास्ट नहीं बल्कि बहुत सारे पास्ट्स हैं। और इसीलिए आपको इस बुक में भी, जो बुक हम एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री की, इसमें भी क्या है, आवर पास्ट्स हैं एस, ठीक है, पास्ट्स हैं, पास्ट नहीं है बल्कि पास्ट्स हैं। तो इसी वजह से आपका पास्ट आपके लिए अलग, मेरा पास्ट मेरे लिए अलग, और लोगों का पास्ट उनके लिए अलग है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं, और दूसरे लोगों की लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हैं। और इन्हीं इवेंट्स के बेस पे हम अपने पास्ट को, यानी फ्यूचर में जब हम पहुंचेंगे तो हम अपने पास्ट को इन्हीं इवेंट्स के बेस पे हम कंसीडर करेंगे, राइट। इसी वजह से पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे एंशियंट लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका पास्ट कैसा था, है ना। उनका पास्ट एक जैसा था या फिर अलग अलग था? तो नो डाउट सबका पास्ट अलग अलग था। क्यों? देखो, द लाइफ्स ऑफ किंग्स एंड लाइफ्स ऑफ क्वींस वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हर्डर्स, मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। तो देखो, किंग्स की लाइफ अलग हुआ करती थी, क्वींस की लाइफ अलग हुआ करती थी, हर्डर्स की लाइफ से इनकी लाइफ जो है ना अलग हुआ करती थी, हर्डर्स, मर्चेंट्स, फार्मर्स की लाइफ अलग हुआ करती थी, ठीक है ना। इनकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती थी, इनकी लाइफ स्टाइल अलग होती थी। तो इवन प्रेजेंट डे देयर इज़ डाइवर्सिटी। आज भी अगर देखोगे तो जो अभी हमने बताया, आज भी अगर देखोगे तो डाइवर्सिटी नज़र आएगी, है ना। अलग अलग रेसेस के लोग मिलेंगे, है ना। अलग अलग भाषा बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशंस के लोग मिलेंगे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग मिलेंगे। कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, हायर पोजीशंस पे होंगे, कुछ लोअर पोजीशंस पे होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे। तो सबकी लाइफस्टाइल अलग हैं, सबका पास्ट इसी वजह से क्या होगा, अलग अलग होगा। ये आप देख सकते हो इसमें कि कुछ आपको जो है ना, कुछ प्रोफेशनल लोग भी मिल जाएंगे, कुछ जो है आपको फार्मर्स भी मिल जाएंगे, कुछ अमीर मिलेंगे, कुछ गरीब मिलेंगे, ठीक है। कुछ बूढ़े मिलेंगे, कुछ जवान मिलेंगे, और सबकी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पास्ट क्या है, एक नहीं बल्कि मैनी पास्ट्स हैं, ठीक। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक क्या है, देखो लास्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का क्या मतलब होता है? तो देखो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो डेट्स का क्या मतलब होता है? अगर आप हिस्टोरिकल टाइमलाइन को देखेंगे ना, तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन में जो जीसस क्राइस्ट है ना, उनके बर्थ को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, उनके बर्थ को, है ना, बेस पॉइंट माना जाता है। अभी इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही बेस पॉइंट क्यों माना जाता है, या रेफरेंस पॉइंट हिस्टोरिकल टाइमलाइन में क्यों माना जाता है ना। तो ईयर्स आर जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब ईयर्स जो है ना, उनको जनरली असाइन किया जाता है टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब ये एक अलग मसला है कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इनको जो है ना, जो क्रिश्चियंस हैं वो भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, या फिर अलग अलग बिलीफ है। तो ये एक अलग टॉपिक है ना, हम इस पे नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि जो बेस पॉइंट है ना हिस्टोरिकल टाइमलाइन में, तो
वो किसको माना जाता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को माना जाता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही कंसीडर किया जाता है हिस्टोरिकल टाइमलाइन में रेफरेंस पॉइंट के तौर पर या फिर बेस पॉइंट के तौर पर। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें। देखो, मानकर चलो ये 0 जो है ना जीसस क्राइस्ट का बर्थ पॉइंट है, ठीक है, ये बर्थ है, जीसस की बर्थ है ये, ठीक है। अब इस 0 से अगर हम इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, इसमें नंबर्स जो होंगे ना वो क्या होंगे, वो नंबर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, नंबर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। और अगर हम 0 से इस तरफ यानी कि लेफ्ट में मूव करेंगे तो इसमें नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर इधर मूव करेंगे नंबर्स इंक्रीज होंगे, इधर मूव करेंगे तो नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी इधर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर मिलेंगे और इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ये 0 जीसस की बर्थ है। ठीक, अब इधर अगर मूव करते हैं इसका मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम पीरियड, ठीक है, अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ का बाद वाला टाइम पीरियड, अगर हम इस तरफ मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। और इधर जो है ना नंबर्स माइनस होते हैं, इधर प्लस होते हैं, राइट। अब कुछ बातें इसमें यह है कि अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के टाइम पीरियड को देखेंगे तो इसको कुछ नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है, एक नाम से जाना जाता है बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, एडी यानी एन्नो डोमिनी, ठीक है, एन्नो डोमिनी, राइट। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बाद का टाइम पीरियड एन्नो डोमिनी। और भी अलग नाम है इसका, क्या है, अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के टाइम पीरियड को देखें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, BCE, ये BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम पीरियड भी एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, CE यानी कि कॉमन एरा, ठीक है, यानी कि कॉमन एरा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं टाइम पीरियड को लेकर के। और अब हम देखेंगे इंटरेस्टिंग बात कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही बेस पॉइंट क्यों कंसीडर किया जाता है। तो देखो, वाई जीसस क्राइस्ट बर्थ इज कंसीडर्ड एज द रेफरेंस पॉइंट टू द टाइमलाइन, टू द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। तो देखो, कैलेंडर की जो है ना एक लंबी हिस्ट्री रही है। आज पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके, है ना, कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है। इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको स्टार्ट किया था पॉप ग्रेगरी ने। ये कौन था, ये हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है। ये पॉप ग्रेगरी जो है ना, ये कैथोलिक चर्च का क्या हुआ करता था, हेड हुआ करता था एक टाइम पे। इसी ने स्टार्ट किया था किसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। बट इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले भी एक कैलेंडर और स्टार्ट किया गया था। वो कौन सा कैलेंडर था, वो था जूलियन कैलेंडर, ओके। अब जूलियन कैलेंडर में क्या हुआ, जूलियन कैलेंडर में इसको किसने स्टार्ट किया था, जूलियस सीजर ने। कौन था ये, रोमन डिक्टेटर था, ठीक। तो जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर को स्टार्ट किया था। तो इसमें कुछ खराबियां थी, कुछ कमियां थी, और इसी वजह से जूलियन कैलेंडर में कुछ खराबियों की वजह से, कुछ कमियां होने की वजह से जो पोप ग्रेगरी है ना, इसने एज अ रिफॉर्म ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्टार्ट किया, ठीक है। और आज पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके, वो कौन सी कंट्रीज है अभी बताऊंगा, या तो फिर आप कमेंट में बताना, मैं आपको इशारा कर दूंगा, हिंट दे दूंगा, एक नाम बता दूंगा, बाकी कंट्रीज़ के नाम आप बताना कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाता है ना। तो आज अगर देखेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। अब कैलेंडर देखो अलग अलग भी होता है, जैसे इस्लामिक कैलेंडर अलग है ना, और हमारे इंडिया में भी एक नेशनल कैलेंडर है। अब ये भी बताना आपके इंडियन जो नेशनल कैलेंडर है ना, वो किस पे बेस्ड है ना, कौन से एरा पे बेस्ड है, शाका एरा पे जैसे है तो शाका एरा पे बेस्ड है, या फिर विक्रम संवत है, वो क्या है वो आप बताना, ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। अब एक पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट ये है, ये जो जूलियस सीजर है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट करने वाला पोप ग्रेगरी है, ये सारे लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, ओके। अब जो मेन पॉइंट है ना वो ये है
कि वेस्टर्न वर्ल्ड इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किससे? क्रिश्चियनिटी से। या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में जीसस क्राइस्ट इज व्यूड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हाईली इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी से, और जीसस क्राइस्ट को वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा अहम शख्स माना जाता है, एक अहम पर्सनालिटी या फिर इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर उनको देखा जाता है। तो जब इनको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो जब कैलेंडर्स को स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्ट करने वाले लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो नो डाउट वो इन्हीं के बर्थ को बेस पॉइंट के तौर पर मानेंगे, और इसी वजह से इन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही क्या माना? बेस पॉइंट के तौर पर कंसिडर किया हिस्टोरिकल टाइमलाइन में, या फिर रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इनके बर्थ को ही कंसिडर किया। और इसी वजह से हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो है ना, उसमें जो बेस पॉइंट है वो किसको माना जाता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ को माना जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने क्या क्या देख लिया कि एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं, है ना? तो एक पास्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे पास्ट हैं। मेरा पास्ट मेरे लिए अलग होगा, आपका पास्ट आपके लिए अलग होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर हमने डेट्स को देख लिया कि डेट्स का क्या मतलब होता है। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को जो है ना, वो बेस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट के तौर पर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने ही स्टार्ट किया था कैलेंडर को, और वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी, और जीसस क्राइस्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी माना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्होंने इसी वजह से जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को क्या माना? बेस पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट माना है हिस्टोरिकल टाइमलाइन में। ठीक, अब दूसरी चीज़ कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, या फिर बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम पीरियड जो है उसको एनो डोमिनी कहते हैं, या फिर कॉमन एरा कहते हैं। ये कुछ बेसिक बातें डेट लाइन को लेकर के, वो डेट्स को लेकर के इंपॉर्टेंट थी, हमने जान लिया।